नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है और इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में मान लीजिए कि इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो करंट ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा होगा और यहाँ पर करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा। इस लूप का जो रेडियस है वो मान लेते हैं कि स्मॉल ए है और इसका ये एक्सिस है और इसके एक्सिस पर यहाँ पर पॉइंट पी है और हमको इसी पॉइंट पी पर जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इस तरह की सिचुएशन में हम लोग जो है आई करंट मान लीजिए फ्लो कर रहा है, हम लोग एक करंट एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पर आई डीएल, जिसका डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड बाहर की ओर होगा और यहाँ पर भी सेम टू सेम उसी के ठीक अपोजिट यहाँ पर भी एक करंट एलिमेंट ले लेंगे जिसका डायरेक्शन यहाँ पर नीचे की ओर है। तो इस एलिमेंट से यहाँ का जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब पोजीशन इस तरह से दिखाया जाएगा और इस एलिमेंट की वजह से यहाँ का जो पोजीशन है वो इस तरह से दिखाया जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा ड्यू टू सिमेट्री। अच्छा, अब क्या करना है कि अब अगर हम लोग देखें तो जो डीएल का डायरेक्शन है, जो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है वो ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब ये जो कैप हम लगा रहे हैं, ये जो कैप है, जो डीएल का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो इधर की तरफ है। तो हम लोग जानते हैं कि डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर हम डीएल एक राइट हैंडेड स्क्रू लेंगे और डीएल से आर की तरफ घुमाएंगे इस तरह से, तो स्क्रू जाएगा इधर की तरफ। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, जैसा पेन बनाया गया है पेन के डायरेक्शन में होगा। मतलब इस वायर के परपेंडिकुलर होगा, इस वायर के परपेंडिकुलर होगा और इधर की तरफ होगा इस छोटे से एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम इसको डीबी लिख देते हैं। ये बात ध्यान रखने की है कि डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। डीएल का डायरेक्शन ऊपर है और आर का डायरेक्शन इधर है। उसी तरह से नीचे जब जब हम लोग चेक करेंगे तो डीएल का डायरेक्शन नीचे है और आर का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पर भी डीएल क्रॉस आर करेंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ आएगा। बस अब हमको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। अब ध्यान रखिए कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये अगर 90 माइनस थीटा होगा, हम यहाँ पर बल्कि लिख ही देते हैं, और ये अगर 90 माइनस थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो डीबी का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो हो जाएगा आपका डीबी कास थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा डीबी साइन थीटा। उसी तरह से सेम टू सेम जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे भी हो जाएगा। तो इसका इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा डीबी कास थीटा और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा डीबी साइन थीटा। तो इस सिचुएशन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि चूंकि एलिमेंट दोनों सेम लिए गए हैं और डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डीबी लिए तो इसका भी डीबी लेना पड़ा हमको। तो हम लोग देख रहे हैं कि केवल दो एलिमेंट लेने की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ करके आपस में नेट मैग्नेटिक फील्ड देंगे। तो अगर केवल दो ही एलिमेंट होते तो हम केवल दो बार इसको ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर पूरा एकदम कंटिन्यूअस सिस्टम है तो ऐसे हजारों एलिमेंट मिलेंगे अगल बगल इसके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको अगर बी नेट निकालना है तो हमको इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा और जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे सबको ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है ऐड करना। तो अगर हमारे पास हजारों एलिमेंट हैं इस तरह से और हजारों को ऐड करना है तो हजारों को ऐसे नहीं ऐड कर सकते, उसके लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो आइए इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं।
तो dB का मतलब क्या हुआ, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो फार्मूला क्या है, म्यू नॉट अपान में 4 पाई IdL साइन 90 होगा, क्योंकि dl का डायरेक्शन और r का डायरेक्शन एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। IdL साइन थीटा अपान में r स्क्वायर, r का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ साइन थीटा। तो ये डायग्राम देख के बताइए साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, तो ए अपान में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, म्यू नॉट अपान में 4 पाई, आई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ये दोनों भी कांस्टेंट ही हैं, एक्स थोड़ी चेंज हो रहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और इसका अंडर रूट है, तो दोनों का मिला के पावर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन dl। अब इंटीग्रेशन dl का मतलब ये है कि म्यू नॉट अपान में 4 पाई IA अपान में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। अब इंटीग्रेशन dl का मतलब ये है कि जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट हैं उन सबको ऐड करेंगे, तो भाई जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट हैं सबको ऐड करेंगे तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस आ जाएगा, और उस सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई a। तो बस इसको एक बार मिला के लिख दीजिए, वही आंसर हो गया आपका। तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई, या तो आप देखिए पाई से पाई भी कैंसिल हो गया और 2 से ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो वो कैंसिल हो गया, तो इसको काटिए, आपका आ गया म्यू नॉट अपान में 2 आई बाई, मतलब आई और इसका इंटू इसमें हो जाएगा, तो आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये हो गया हमारा बी नेट की वैल्यू। इसमें हम कुछ स्पेशल केस भी कर सकते हैं। स्पेशल केस का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि अगर तुम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे निकाल रहे हो, मतलब कि ये जो x की वैल्यू है, अगर मान लो कि ये x की जो वैल्यू है वो a के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, तब क्या हो जाएगा। तो केस 1 में मान लो हम लोग करते हैं कि अगर x की जो वैल्यू है वो a के कंपेयर में बहुत ज़्यादा दूर हो जाए, तब हमारा जो फार्मूला है बी नेट का वो क्या आ जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें a को छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर के कंपेयर में, तो हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपान में 2 आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, इस तरह से हो जाएगा। और अगर हम लोग केस 2 कर लें, अगर मान लो कि हमको सर्कल के सेंटर पे निकालना है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, एट द सेंटर क्या हो जाएगा, एट द सेंटर पे, सेंटर पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस फार्मूले में एक्स के जगह पे 0 रखोगे तो बी नेट कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपान में 2 आई बाई ए, ये हो गया। तो काफ़ी आसानी से हम लोग जो है ये कर लिए, और इस तरह से आ गया। बस इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर जो है ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कभी बार, कि जो डीबी आता है वो इस तरह से आता है। इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस तरह का क्वेश्चन मिला था जिसमें चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो उसमें इस तरह से सीधा आता है। लेकिन इसमें क्या है कि इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से आएगा, तो बस इस पर ध्यान देना है थोड़ा सा। चलिए, तो वीडियो ख़त्म करते हैं। और यार, अगर वीडियो आप लोग देख रहे हो, थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करो, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या दिक्कत है, और कोई समस्या है तो कमेंट में लिखो। चलो ठीक।